वार्निंग है, स्टेट है अभी मेरे। ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं हम ये कैसे करें, हम अपने लिए समय कैसे निकालें। आज मैं आपको अपनी लाइफ का वो एंगल दिखाना चाहती हूँ। काम करते करते मैं अपना रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ ये भी दिखाऊंगी। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, मेरी फ्लाइट है कल रात को और कल हमारा वेबिनार भी है। अगर मैं एक कैलकुलेटिव माइंड से चलती तो ये सारी चीज़ें मैं कुछ अलग रूटीन के हिसाब से, अलग टाइम टेबल के हिसाब से सेटअप करती, लेकिन मैं हूँ पूरे फुल सरेंडर मोड में। जो इंट्यूशन आती है उस पर एक्शन लेती हूँ। अगर ये इंट्यूशन उन्होंने दी है, सखा ने दी है, यूनिवर्स ने दी है, तो उसको करना कैसे है वो मेरा सोचने का काम नहीं है, ये उनका काम है। फर्स्ट थिंग है ये। सेकेंड थिंग, इस समय पे वार्निंग है, अगर आपको बिखरा हुआ घर पसंद नहीं है तो प्लीज आंखें बंद कर लें या इस वीडियो को एग्जिट कर लें, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्या स्टेट है अभी मेरे घर की। मैं ट्रैवल करने वाली हूँ, नेक्स्ट 30 आवर्स में मैं ट्रैवल करने वाली हूँ। वेबिनार है, बहुत सारे पर्सनल सेशंस जो मुझे आज मेरी थोड़ा तबीयत में कंट्रास्ट आया था वो मुझे पोस्टपोन करने पड़े, तो शायद मुझे वो कल वो भी करने होंगे। क्योंकि मैं 2 हफ्तों के लिए घर से बाहर हूँ तो मैं खाने की मील प्लानिंग पहले से प्रिपरेशन भी करनी है, जो आपने पिछली बार के विजिट के व्लॉग में देखा था। अब ये सारे काम हैं, ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं हम ये कैसे करें, हम अपने लिए समय कैसे निकालें, हम ट्रांसफॉर्म कैसे करें। घर में बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं आपको अपनी लाइफ का वो एंगल दिखाना चाहती हूँ जो शब्दों में बहुत बार दिखाया है, लेकिन आज मैं आपको प्रैक्टिकली एक छोटा सा स्निपेट दूंगी। मुझसे बिजी तो कोई नहीं हो सकता, एटलीस्ट वंडरनारी फैमिली में जितने लोग हैं उनमें से मेरे जितना बिजी कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ इजी एंड एफर्टलेस है। फिर भी मेरी लाइफ में सारे रूटीन है, ग्रेटिट्यूड वॉक भी है, ग्रेटिट्यूड भी है, वीडियो क्रिएशन भी है, और जो पेड प्रोग्राम्स में आते हैं उनके पेड सेशंस भी है, सब कुछ है। नाउ गेट रेडी फॉर द स्निपेट। दिखाती हूं क्या है और आज आपके साथ काम करूंगी। जब काम कर रही होंगी वो भी दिखाऊंगी कि मेरे माइंड में क्या चल रहा होता है, वो भी दिखाऊंगी। या काम करते करते मैं अपना रूटीन कैसे फॉलो करती हूँ ये भी दिखाऊंगी। तो आज से कोई बहाना नहीं, अभी एग्जिट कर जाओ। अगर आपको नहीं सीखना है, नहीं ट्रांसफॉर्म करना है अपनी लाइफ को, अभी एग्जिट कर जाओ इस वीडियो से। क्योंकि नेक्स्ट जो ये वीडियो मुझे नहीं पता 1 घंटे का हो जाए, मुझे नहीं पता आधे घंटे का हो, कितना हो, आई डोंट नो, बट आई टेकिंग यू टू द ग्राउंड जीरो, ग्राउंड रियलिटी। पत्रकार बोलते हैं ना ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग, मतलब जहां पर घटना स्थल है, जहां काम हो रहा है वहां की रिपोर्टिंग। और जब आप आर्मी में होते हो तब भी ग्राउंड जीरो बोलते हैं कि लाइक एक्चुअल बैटल फील्ड। मेरे लिए बैटल फील्ड नहीं है, मेरे लिए ये रियलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ है। मैं एक सीईओ भी हूं, कंपनी रन करती हूं, कोच हूं, सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूं, फुल टाइम वर्किंग हूं, वॉलंटियर भी करती हूं, फुल टाइम मदर भी हूं, हाउस वाइफ भी हूं, बिना किसी हाउस हेल्प के ये सारे काम करती हूं। आज दिखाती हूं कैसे मेंटेन करती हूं सब कुछ, फिर भी मैं मैजिकल हूं। ओके, सो गेट रेडी एंड चेक द करंट स्टेट। अभी जो आपने देखा वो एक फ्लोर है, पूरा घर ऊपर वाले फ्लोर पे भी है, लेकिन ऊपर इतना बिखरा हुआ नहीं है क्योंकि ज्यादातर यहाँ रहते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज दिखाती हूँ, पूरी लॉन्ड्री भरी हुई है, कपड़े धोने के। बास्केट अभी आपको खाली दिख रहे हैं, लेकिन ये तीनों भर जाएंगे। ऊपर हैं गंदे कपड़े बाथरूम में, वहां से लाऊंगी, ये तीनों भर जाएंगे। और ये सारे कपड़े अलग अलग धुलते हैं, क्योंकि जो सफ़ेद हैं वो अलग धुलते हैं, जो बाहर पहनने के कलरफुल है वो अलग धुलते हैं, घर में पहनने के बच्चों के अलग धुलते हैं, यूनिफॉर्म्स अलग धुलते हैं। तो जिसका मतलब है ये 3 बास्केट भर के मुझे लॉन्ड्री करनी है, सुखानी है, प्रेस करनी है, तय करनी है। ये भी काम है अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ द अदर। और अभी बज रहे हैं शाम के अराउंड 4 बज रहे हैं शायद।
मैंने अपने आप को दिए हैं 3 घंटे। इन 3 घंटों में मैं क्या क्या कर रही हूँ आपको क्विक स्निपेट दिखाऊंगी, और कैसे कर रही हूँ, मेरा माइंडसेट कैसे होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन क्या सोचता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस सिचुएशन में आप होते, मैंने आपको मोटी मोटी लिस्ट ऑफ चीज़ें तो बता दी, लेकिन इसके साथ साथ बिजनेस साइड से बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है मुझ पर, डिसीजन मेकिंग पेंडिंग है। वहाँ मुझे वहाँ भी बैठ के उस रोल में आकर वो काम भी करने हैं। तो अगर मेरी जगह आप होते तो इस टाइम कैसा फील कर रहे होते, मुझे 1 वर्ड में कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़, क्योंकि इसके बाद जो चीज़ें देखेंगी वहाँ भी मैं कुछ आपको टास्क दूंगी। एंड दिस इज द प्रैक्टिकल लाइफ। और मैं कभी भी आपको नहीं सिखाती हूँ कि कुछ ऐसा आइडलाइज कर लो कि बिल्कुल लाइफ तो बिल्कुल ऐसी ही हो जाएगी। बट जो भी आप वर्ड लिखोगे ना कि आप कैसा फील कर रहे हो और मैं कैसा फील करती हूँ, उसमें जो डिफरेंस है दैट इज व्हाट आई टीच। ओके, तो मैं मिलती हूँ, मैं फटाफट से अभी पीटी उषा बन जाती हूँ, सारे काम करते हुए आपको साथ में लेके चलती हूँ और फिर आउटकम दिखाऊंगी। लॉट्स ऑफ लव। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो अभी करते करते लाइव भी किया, सब कुछ किया, बज गए हैं 4:30। सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज कर लिए। कपड़े मैंने वो पहने हैं जो वो कपड़े चेंज कर लिए जो मेरे सूट्स वगैरह हैं, क्योंकि उनमें कंफर्टेबली काम नहीं कर पाऊंगी। दूसरा स्टेप कि अपने काम को ईजी एंड एफर्टलेस फील करना, कि चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे आपको काम करते समय ऐसी फीलिंग नहीं आती अरे मैं तो इसी काम लायक हूँ, तो उसके लिए ये मेरे घर पे पहनने वाले कपड़े हैं। बट लिपस्टिक दिख रही होगी, बिंदी दिख रही होगी, बाल कंघी दिख रहे होंगे, क्यों नहीं करें। अंदर से जो फील कर रहे हैं वो बॉडी में कीजिए। कपड़े अगर आपको काम के अप्रोप्रिएट पहनने पड़ रहे हैं तो इट्स ओके। दूसरा, फ्रेग्रेंस, चाहे मुझे बाहर नहीं जाना बट आई वांट टू फील गुड, मैंने फ्रेग्रेंस लगाया है। तीसरा, आज का काम जैसे मैंने आपको बताया 3-4 घंटे लग सकते हैं। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया 4 बजे, क्योंकि तबीयत थोड़ा ऐसी थी, लेकिन अभी मैं अपनी मनपसंद का खाना खाकर पेट भरूंगी। बन रहा है, चाय मैंने रखी है, चाय मुझे पीना अच्छा लगता है। चाय बनाई है और मैं बाहर से पफ लाई हूँ, वो लेकर आकर अब मैं अच्छे से पेट भर के सबसे पहले पेट भरूंगी, कि मुझे अंदर से अपना दयावान फील ना हो कि हाय मैं तो बेचारी। ये है तीसरा टिप। जब आप कोई काम करने से पहले ही बेचारा, प्रेशर, बोझ, ये तो मुझे ही करना पड़ता है, इस तरह का माइंडसेट बना लेते हो, वो चाहे एग्जाम क्रैक करना हो, चाहे डीसी बनना हो, आईएएस बनना हो, प्रधानमंत्री बनना हो, कितना भी बड़ा आपका वो कोई काम हो, जब आप अपने आप को प्रेशर में डाल देते हो तो सबसे पहला तो आपका सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड वहीं से खत्म हो जाता है। बैठ गई हूँ खाना लेकर, खाना है अपनी पसंदीदा, चाय है साथ में। नेक्स्ट रूल, जब खाना खाओ और इतना सारी चीजें आपके दिमाग में हैं कि आपको करनी है, उस समय पे नो फोन, नो रील्स, नो टॉकिंग ओवर द फोन। प्लीज अपने खाने के समय को इस तरह से मत सोचिए कि ये तो फ्री टाइम में फोन कर लेता हूं। नो, उस टाइम पे खुद की बॉडी के साथ समय बताइए। इस बॉडी ने आपको अभी नेक्स्ट 2 घंटे 4 घंटे काम में हेल्प करना है। स्पेंड दैट टाइम विद योर बॉडी। एंड जब खाना खा रहे होगे, पहला ग्रेटिट्यूड, खाने की एक एक बुर्की के साथ ग्रेटिट्यूड कीजिए फूड को। ये फूड कैसा भी आपके सामने फूड हो, ये फूड मुझे सुपर एनर्जेटिक रखता है, ये फूड मुझे सुपर हेल्दी रखता है, ये फूड मुझे सुपर मैजिकल रखता है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ा हथियार है नेक्स्ट 4 घंटे के काम के लिए आपका माइंडसेट। तो माइंडसेट आपके फूड को जब खाते हुए क्या इनग्रेव कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा आपके माइंडसेट में रहेगा। तो अपने माइंड को और अपनी बॉडी को अच्छी सी ताकत दीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए अपने फूड के साथ और अपनी बॉडी के साथ। नो फोन, नो रील्स, नो कॉल्स, नो टॉकिंग टू एनीवन। मेरे घर में स्ट्रिक्ट रूल है, मैं बहुत फास्ट ईटर हूँ, फास्ट बाथरूम, सब कुछ मैं फास्ट करती हूँ, लेकिन घर में सख्त इंस्ट्रक्शंस है कि जिसको जो चाहिए पहले लेगा। खाने के समय ना तो कोई और उठेगा ना मैं उठूंगी। और जब माता श्री खाना खा रही है, माता श्री से कोई बात नहीं करेगा, कुछ पूछेगा नहीं, कोई आंसर नहीं मिलेगा किसी को। तो ये सख्त रूल है, क्योंकि 5 मिनट अगर वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वेट करना, तो दे आर नॉट वर्दी ऑफ हैविंग द आंसर, दे आर नॉट वर्दी हैविंग अ हेल्प। ठीक है, तो आपको ये चीज अपने लिए खुद बाउंड्री सेट करनी है। एंड आप कोई बहुत पाप नहीं कर दोगे अगर आप 5 मिनट 7 मिनट खुद के लिए स्पेंड कर लोगे। तो ग्रेटिट्यूड अलग से मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन ग्रेटिट्यूड फूड का करूंगी जब ग्रेटिट्यूड फूड खा रही हूंगी हर एक निवाला के साथ। तो ये है आपका नेक्स्ट लेसन। खाना डन हो गया, ग्रेटिट्यूड डन हो गया खाने के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप, प्रैक्टिकल एक्शन।
मैंने आपको मोटे मोटे काम बताए। किचन को साफ करना है, मील प्रिपरेशन करना है, घर को साफ करना है और लॉन्ड्री करनी है जो कि है कपड़े। अब सबसे पहले ये सोचना है कौन सा काम हो सकता है इन पैरेलल। अब यहाँ मेरे 3 काम पैरेलली हो सकते हैं। पैरेलली मतलब सेम टाइम पे। क्या है वो 3 काम? बर्तन धोने के लिए मैं यूज करती हूँ डिश वॉशर, तो डिश वॉशर स्टार्ट कर सकती हूँ। वॉशिंग मशीन यूज करती हूँ कपड़े धोने के लिए, तो वॉशिंग मशीन लोड कर सकती हूँ। और खाना बनाने के लिए मुझे बनाने हैं चने, तो चने को पहले सीटी लगवानी होगी, बॉईल करने होंगे, तो मैं चढ़ा सकती हूँ गैस पे चने। तो ये 3 काम साथ साथ होते रहेंगे। और उसके बाद क्योंकि इन तीनों में वेटिंग पीरियड है, चने जब तक उबलेंगे नहीं मैं तड़का तैयार नहीं कर सकती, तड़का नहीं लगा सकती। जब तक बर्तन नहीं धुलेंगे तो मैं किचन साफ नहीं कर सकती। जब तक कपड़े मशीन में घूम रहे हैं तो मैं दूसरा लॉट नहीं डाल सकती कपड़ों का, ना उनको सुखा सकती ना तय कर सकती। तो डिपेंडेंसी है। अब तीनों कामों को मैं लगा दूंगी साथ में होने के लिए, और इसके साथ साथ मैं करूंगी फटाफट से क्लीनिंग की तैयारी, फ्लोर क्लीनिंग की तैयारी। तो मेरे 4 काम साथ साथ में होते रहेंगे। तो सबसे पहला है फटाफट से बर्तन लोड कर रही हूँ और कपड़े सॉर्ट कर रही हूँ। सॉर्ट मतलब जैसे मैंने बोला था अलग अलग धोती हूँ, अलग अलग तरीके के कपड़े, उनको फटाफट से सॉर्ट करके जो सबसे क्विकेस्ट। कुछ लॉट्स हैं जिनको मैं 1 घंटे पे मशीन को चलाती हूँ, कुछ लॉट्स ऐसे होते हैं जिनको मैं सिर्फ 15 मिनट पे चलाती हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा गंदे होते नहीं, सिर्फ पसीने की आपको सिर्फ वो यूज़ किया हुआ कपड़ा, इसलिए उसको वॉश करने के लिए 15 मिनट का क्विक वॉश लगाना होता है। तो मैं सबसे पहले क्विक वॉश वाले कपड़े लगाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ड्री मेरी पहले धुल जाए, फिर जो ज़्यादा समय लगाने वाला है वो बाद में एंड में। तो ये है मेरा सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, ये होता है मेरा माइंडसेट जब मैं कोई काम करती हूँ कि सबसे क्विक विंस। बहुत बड़े बड़े प्रोडक्टिविटी गुरुज मेरे मेंटर्स रहे हैं, तो वो हमेशा यही बताते हैं कि जो सबसे क्विक विन होता है जब आप कोई काम करते हो, कोई ऐसा काम सबसे पहले चुनो जो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट दे, मतलब ये कि ये मेरा काम संपूर्ण हो गया। वो जो ड्राइव मिलेगी, जो उससे फीलिंग मिलेगी, वो आपको नेक्स्ट काम करने के लिए आपकी ऊर्जा बनेगी। तो इसीलिए मैं क्विक विंस को सबसे पहले उठाऊंगी और उसके बाद बड़े कामों को उठाऊंगी। चलिए करते हैं साथ में। जो भी आपके पास किचन टूल्स हैं आप उनका ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं यूज़ करते हुए। थैंक यू सो मच। इन कपड़ों का थैंक्स कर सकते हैं जब आप इनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये करते हुए आप एक ग्रैटिट्यूड की स्पेस में रहते हैं, जिससे आपको अलग से ग्रैटिट्यूड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चों के यहाँ पे टॉयज़ बिखरे हुए हैं। गुस्सा करने की बजाय या थकने की बजाय मैं ये सोच सकती हूँ, ग्रैटिट्यूड कर सकती हूँ कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे इतने क्रिएटिव बच्चे देने के लिए, जो घर की कोई भी रखी हुई चीज़ों या फालतू चीज़ों से कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बनाते रहते हैं, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं। बहुत से लोग परेशान हैं दुनिया में आज के दिन में कि उनके बच्चे गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से बाहर नहीं आते हैं या फिर टीवी देखते हैं, लेकिन आई एम सो ब्लेस्ड कि हमारे घर में कभी 365 दिन में 365 घंटे भी टीवी नहीं चलता है। आई एम सो 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 ग्रेटफुल। जब हम काम को बोझ मानते हैं तो हम विक्टिम माइंडसेट में आते हैं, लेकिन जब हम अपने काम को सेलिब्रेट करते हैं, सही तरह के स्टेप्स लेते हैं और ग्रैटिट्यूड की स्पेस में रहते हैं, यही हमें इजी एंड एफर्टलेस लाइफ को क्रिएट करके देता है। ये मेरे बच्चे ने मेरे लिए एक्टिविटीज़ बनाई थी। उसने हॉट बलून की तरह बनाया है, बोल रहा था कि माता श्री आप इसमें बैठ कर ऊपर जा सकते हैं। तो मैं कैसे इस चीज़ को गंदगी कह सकती हूँ, कैसे मैं इन चीज़ों को बुरा बोल सकती हूँ। तो कुछ ना कुछ बच्चे बनाते रहते हैं। ये है कि अभी तक मैं बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर चुकी हूँ। जब मुझे लगा कि बीच में मुझे हल्का सा रेस्ट लेना चाहिए, मैंने थोड़ा रेस्ट लिया और मैं कमेंट्स का रिप्लाई किया, कुछ मैसेजेस का रिस्पॉन्स किया। तो मतलब ये कि बीच में अगर हम आप रेस्ट भी लेते हैं, इट्स ओके। लंबा काम है, बड़ा काम है, रेस्ट भी लेते हैं तो भी इट्स ओके। लेकिन उस रेस्ट में हम करते क्या है, अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि और मेरे तो इतना काम करना पड़ रहा है। जिससे बात कर रहे हैं फ़ोन पे या मैसेज पे, क्या आप ये गा रहे हैं अपने काम को, या फिर इसको एज अ अचीवमेंट आप कि वाओ ये भी काम हो गया, वाओ ये भी काम हो गया। काम में अपडेट ये है, बर्तन धुल चुके हैं, फर्स्ट लॉट लॉन्ड्री का हो चुका है, सेकेंड लॉट डालने वाली हूँ लॉन्ड्री का। और सॉर्टिंग सबसे ज़्यादा बड़ा काम होता है जो टाइम कंज्यूमिंग होता है।
बच्चों की जो प्ले एरिया का सॉर्टिंग हो गया है, बस क्लीनिंग तो ऐसा 10 मिनट का काम। ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस और सीक्रेट जानने के लिए कल कर रही हूँ वेबिनार, कमेंट में डिटेल दे दी है। अभी बजे हैं 6:30 और ये है स्टेटस। हमने सब चीज़ें जो टारगेट था क्लीन करने का वो सब क्लीन कर दिया है, फेंकने वाला फेंक दिया है। कुछ चीज़ें आपको नीचे टेबल पे दिख रही होंगी, वो इसीलिए बिकॉज माई चिल्ड्रन लव टू मेक थिंग्स। और मेरे बेटे का कुछ इन प्रोग्रेस है वो जो बना रहा है, तो अगर इसमें से मैंने कुछ हटाया ही विल बी वेरी वेरी अपसेट। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, उसने ये सब घर की चीज़ों से कुछ कुछ बनाता रहता है, तो आई थिंक इट लुक्स लाइक वो बोट बना रहा है। उसने यहाँ टेप्स लगाई थी जो हट गई, तो ऐसे उसने यहाँ पे सेलिंग व्हील बनाया होगा शायद, और कुछ बनाने का उसका प्लान चल रहा है। तो ये इन प्रोग्रेस है। और यहाँ पे छोटू सा रॉकेट भी है, तो मैं इसको इसलिए फेंक नहीं रही हूँ क्योंकि ही विल बी वेरी अपसेट। मैंने और बाकी चीज़ें एनीवे फेंक ली हैं। तो और यहाँ भी कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। देखिए ये एक स्टेंसिल है और ये कोई फालतू जो प्लास्टिक के बैग्स होते हैं उनको कुछ करके बना रहा है। वो बहुत क्रिएटिव है। जब वो बना के आएगा तो वो डेफिनेटली जो जो वो बनाना चाह रहा है वो दिखता है, लेकिन अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब वो मुझे बताएगा कि माताश्री मैं ये बना रहा हूँ तो मुझे डेफिनेटली समझ में आएगा। ये कुछ एवरीडे की स्टेशनरी है जो मेरे बच्चे यूज़ करते हैं, तो इनको मैं यहीं पे रखती हूँ। मेरा फोकस अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे है। मेरा फोकस ये नहीं है कि मुझे किस तरह से जज किया जाएगा। ये मेरा सेंटर टेबल है। जानबूझकर ये लकड़ी का सेंटर टेबल रखा हुआ है क्योंकि ग्लास टेबल, मेरे बच्चे छोटे हैं तो ग्लास टेबल इज़ नॉट सेफ। लेकिन इस पर आप देखोगे ना, जो मार्क्स हैं, ये गंदा नहीं है टेबल। ये जो मार्क्स हैं पेंसिल के हैं या फिर कलर के हैं या फिर प्लेडो के हैं, सूखी हुई प्लेडो है, या फिर ये ग्लू के हैं। मैं काफ़ी बार उनको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ, लेकिन उनको लग रहा था कि क्लियर ग्लू है, तो उन्होंने ये ग्लू अब सूखने पे कलर इसका आया है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये इम्परफेक्शन नहीं है। इस इम्परफेक्शन को मुझे अपने घर से भगाने की ज़रूरत नहीं है। इस इम्परफेक्शन को मुझे अपने गेस्ट के सामने प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सामने देख रहे होगे, दैट इज़ नॉट अ सेंटर पीस बट दिस इज़ माई लिविंग एरिया। दैट इज़ नॉट अ सेंटर पीस बट वो मेरे बच्चों की बनाई हुई चीज़ है। वो पजल ब्लॉक्स से उन्होंने कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। आई डोंट नो क्या बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने कुछ बीच में हैंग किया हुआ है। और ये उनके सॉफ्टवेयर्स मैंने ऐसे ही रख दिए हैं क्योंकि वो यहीं पे इनके साथ खेलते हैं। किस तरह से इनको ऑडियंस बना के या फिर इनको कस्टमर्स बना के वो शॉप खेलते हैं। दोनों भाई बहन खेलते रहते हैं। और इस तरफ लाइब्रेरी है बड़ों की, और उस पर जो वो क्लटर नहीं है, एवरीथिंग ऑन दैट शेल्फ हैज़ अ सिग्निफिकेंस। मैं आपको क्लोजली दिखा। हमारे घर में ज़्यादातर लोग क्रिएशन वाले हैं। ये मेरी डॉटर का फर्स्ट कैमरा है। मेरी डॉटर जब बोलना भी नहीं सीखी थी तब से वो फ़ोटो खींचना पसंद करती है। तो ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने उसको पता नहीं यूएस से कहाँ से उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था, और ये रियल फ़ोटो खींचता है। ये उसका फर्स्ट एवर कैमरा है, ब्रांड न्यू कैमरा, इसीलिए ये हमेशा मेरे पास रहता है। ये जो कैमरा है ये सेकंड हैंड कैमरा लिया था। जब मेरी डॉटर के पास ये कैमरा आ गया था तो हमें लगा वो अच्छी फ़ोटोज़ खींच रहा है, तो हमने एक बहुत बेसिक सा सेल वाला कैमरा है। ये भी फ़ोटो खींचता है, अभी फुली फंक्शनिंग है। लेकिन इसको मैं भी बच्चों को बोलती हूँ कि अभी हमारे पास और चीज़ें हैं फ़ोटो खींचने के लिए, इसीलिए ये वाला कैमरा दे डोंट यूज़ फॉर फोटोग्राफी बट कभी कभी खेलने के लिए लेते हैं। बट आई कीप इट बैक। दिस इज़ माई कृष्णा एंड राधा एंड दिस इज़ अ गिफ्ट विच वी गॉट फ्रॉम वन ऑफ आवर वेरी गुड फैमिली फ्रेंड्स। पीछे रोबोट है जो मेरे बेटे का रोबोट है। दोनों के पास रोबोट है, एक बेटे के पास एक बेटी के पास, लेकिन वो मुझे मेरे बेटे की क्रिएटिविटी याद दिलाता है। ये मेरे बच्चे खुद इसको प्रोग्राम करते हैं अपने आईपैड के साथ जोड़कर। ये थोड़े दिन पहले एक ट्रॉफी मिली थी। ये घर बनाया हुआ है। अब कोई भी पीस आपको होम डेकोर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से मैच करता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन हर एक पीस के पीछे कुछ जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं अभी इन पीसेस को यहाँ से नहीं हटाती हूँ, बस मैं उनको व्यवस्थित करके रख देती हूँ। ये मेरे बच्चों का कलर बॉक्स है। उनके पास बहुत सारे कलर्स हैं बट दे लव टू डिस्प्ले इट हियर। तो मैं कुछ उसमें अपना डेकोर एलिमेंट या होम एलिमेंट नहीं लगाती कि हाँ आप इसको हटाओ, ये मैच नहीं कर रहा। इट्स ओके। दूसरों की आंखों को अच्छा लगने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे बच्चों की फीलिंग्स और जो रिमाइंडर ये चीज़ें दे रही हैं वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। ये घर है, ये घर एक
पजल से बनाया हुआ घर है। एक एक पीस मेरी बेटी ने हाथ से लगाया हुआ है, इसलिए मैं इसको यहाँ से नहीं हटाती हूँ। इसमें रेनबो भी है, सब एलिमेंट्स हैं और ये याद दिलाता है उनको अपने महल घर की जिसको वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बुद्धा जी है, ऑब्वियसली ये भी एक गिफ्ट आया था एक फ्रेंड के यहाँ से, और बुद्धा जी शांति के प्रतीक हैं एंड दिस इज़ अ गुड डायरेक्शन टू कीप हिम हियर एनीवे, तो इसीलिए यहाँ पे हैं। और बाकी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की बुक्स हैं। तो ऐसे ही घर में बहुत सारे पीसेस हैं। अब यहाँ पे ये सब दिखाकर क्या बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हम हमेशा प्रिटेंड मोड में रहते हैं कि कोई हमें जज ना करे, कोई ऐसा ना सोचे कि क्या कैसा गंदा टेबल है, कोई हमें ऐसा ना सोचे कि कैसे ये डिस्पोजेबल ग्लास जो मैंने अपने बेटे की क्रिएटिव शेल्फ दिखाई थी, वो जो बना रहा है इन प्रोग्रेस, उसका प्रोजेक्ट है, कैसे ये डिस्पोजेबल ग्लास इस तरह से रखे हैं, धागे रखे हुए हैं। नो, मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे बच्चे की क्रिएटिविटी डिस्करेज ना हो। मेरा बच्चा गैजेट्स में ना रह के, टेलीविज़न जो कभी ऑन ही नहीं होता उनमें ना रह के, मुझे डिस्टर्ब ना करके, अगर किसी चीज़ की क्रिएटिविटी में बिजी है और उस क्रिएटिविटी से थोड़ा बहुत फैल रहा है चीज़ें, हालांकि वो काफ़ी हद तक समेटते हैं एवरीडे में, बट सब कुछ बच्चे हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं कर सकते। दे शुड बी अवेयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर दियर एज, और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं हम इनकलकेटिंग दोज वैल्यूज़। लेकिन मेरे लिए दिखाने से ज़्यादा, चकाचक इम्प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मेरा बच्चा क्रिएटिविटी के सिंबल्स छोड़ा है। ये छोटी छोटी इम्परफेक्शंस होती है ना, ये बॉडी के स्ट्रेच मार्क्स जैसी होती है। बॉडी के स्ट्रेच मार्क्स हर कोई छुपाना चाहता है, लेकिन बॉडी का वेट हर कोई लूज करना चाहता है। अब जब आपकी बॉडी, स्पेशली फीमेल की बॉडी, प्रेगनेंसी के थ्रू होके जाती है, वेट लॉस, वेट गेन के प्रोसेस के थ्रू होके जाती है, आप ह्यूमन हो, आप एक रोबोट नहीं हो कि एक पर्टिकुलर साइज आपको दे दिया गया एंड यू विल बी इन दैट। आप फ्लेक्सिबिलिटी, आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी का रिमाइंडर है। इसी तरह से आपके घर के, मेरे घर के सेंटर वाइट कलर का अगर सेंटर टेबल है, उसके ऊपर पेंट के मार्क्स मेरे बच्चों की क्रिएटिविटी का सिंबल है। कई बार मेरे बच्चे बारिश के टाइम, वैसे वो बाहर पेंट करते हैं, लेकिन कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बारिश है, बारिश में टीवी देखने से अच्छा है अगर वो सेंटर टेबल पे कुछ बैठकर कर रहे हैं, कोई बात नहीं, $100 का सेंटर टेबल है, दोबारा ले आएंगे जब वो बड़े हो जाएंगे। इनफैक्ट वो खुद ही ऐसी चीज़ों को इम्प्रूव करने के में मेरी हेल्प करेंगे और सोचेंगे कि किस तरह से हमें कौन सी चीज़ें बदलनी है अपने घर में, होम डेकोर में। बीच बीच में रेस्ट लेना, इट्स ओके। आप सारा काम भी कीजिए, उसको इंजॉय भी कीजिए, सेलिब्रेट करते चलिए, और जिन जिन चीज़ों में मैं टच कर रही हूँ, साथ ही साथ उनका ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। बहुत सारे नोट्स हैं जो स्कूल से मिले हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। स्टेशनरी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ। जब हम ये सब करते हैं तो हमारा फोकस कंप्लेन से हट जाता है। मेरा इतना काम है, सब लोग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाता, इस तरह की कंप्लेंट्स अक्सर हमें होती हैं। दूसरा, जब ये सारा काम मैं कर रही हूँ, उस समय पे ऐसा भी नहीं सोचना है कि आज मैंने साफ़ कर दिया और सभी अभी ऐसा ही रहेगा, और किसी के साथ गुस्सा करना कि जब कोई फैलाता है। इट्स ओके। कभी भी एक दिन खाना खा के पूरी लाइफ हम नहीं जी सकते हैं। इसी तरह से कोई एक दिन घर साफ़ करके या कोई एक दिन कपड़े धो के पूरी लाइफ हमारी नहीं रह सकती है। तो इसी वजह से ये प्रैक्टिकलिटी है लाइफ का, रियलिटी है लाइफ की, तो उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ये सब दिखाकर मैं क्या बताना चाह रही हूँ? मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी मैं ये सारे काम करती हूँ, बहुत कम होता है कि मैं परेशान होती हूँ। उल्टा मुझे खुशी होती है कि आज डीक्लटर हो रहा है घर। पर्सपेक्टिव की बात है, जिस पर्सपेक्टिव से, जिस नज़रिए से आप काम को, अपनी लाइफ को और घर को देखना लग जाएंगे, उसी तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशंस होने लग जाएंगी। लोग बोलते हैं कि वाइब्रेशन को आप कैसे करें। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिससे आपको अपनी वाइब्रेशन अप रखनी है। आप घर के रोज़मर्रा के कामों में एप्रिसिएशन को जोड़कर कोई अलग से टाइम ना स्पेंड करके भी अपनी लाइफ को मैजिकल बना सकते हैं, जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है। हेलो एवरीबॉडी, अभी 7:45 का टाइम हुआ है। मैंने कैमरा लेट उठाया है, लेकिन मोस्टली जो ग्राउंड फ्लोर पे मेरे टिक बॉक्सेस थे वो सारे टिक। गिव यू अ फाइनल लुक, और उसके बाद मैं करूँगी डीकोड इस पूरे वीडियो को। एंजॉय द फर्स्ट फाइनल लुक। आज का मेरा पूरा मोटिव यही था कि काम करते हुए भी आप अपनी लाइफ को ईजी एंड एफर्टलेस बना सकते हैं।
ग्रैटिट्यूड करने के लिए आपको अलग से बैठने या जर्नल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपने डेली के कामों में आप ग्रैटिट्यूड को, अप्रिसिएशन को, नो कंप्लेन मोड को इनकॉर्पोरेट कर लें तो आपकी लाइफ भी मेरी तरह इजी एंड एफर्टलेस हो जाएगी। मैंने ये सब काम तो किए ही, इसके साथ साथ मैंने 3 दिन की सब्ज़ी बना दी है और ये नेक्स्ट जो मैंने प्री प्लानिंग सब्ज़ी की है वो भी कर ली है। I'll see you in the next